हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को लेकर जोरदार तरीके से मस्त होंगे। आज मैं एक नया वीडियो निकाल लेकर आया हूँ कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो सीजीएल एसएससी सीजीएल से बनते हैं, उसका क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या उसमें पावर रहती है, कितना सैलरी रहता है, सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लैरिटी मिलेंगी। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो ये वैकेंसी मतलब बहुत अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, पावर भी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, प्रमोशन का स्कोप भी है, मेट्रो सिटी में भी पोस्टिंग मिलती है। तो एक एक करके हम सब चीज़ें बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये मेरे सैलरी स्लिप है मेरे दोस्त का, उससे मैंने निकलवाया था। तो ये सैलरी स्लिप जुलाई मंथ का है, मतलब कि उस साल का है, जनवरी का। तो अभी अभी की करंट सिचुएशन में अगर हम इसकी सैलरी देखें तो 86,000 इन हैंड आता है। सॉरी को मैं बता दूं इसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। आज भी इतनी लग्जरियस जॉब है कि आपको मैं इसका क्या बताऊं, ठीक है। हम इसमें बात धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ें बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले इसके हम बात करें तो इसमें दो तरह का वर्क रहता है। एक रहता है असेसमेंट वाला और दूसरा रहता है नॉन असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या होता है, देखो इसमें क्या करना पड़ता है कि हमको जो आरटीआर पे करते हैं उनकी हमको जांच करना पड़ता है। जैसे आपको एक कमिश्नरेट में डाल दिया, जैसे आपको जबलपुर में, तो जबलपुर कमिश्नरेट में जितनी भी ब्रांचेस हैं उनसे इंक्लूड, तो वो उन सबको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे अभी इस बार सीजीएल 2025 में एक वैकेंसी आई थी ऑफिस सुप्रीटेंडेंट, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जस्ट नीचे है। आप अगर 5 साल उसमें सेवा देते हो उसके बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे प्रमोट हो सकते हो। तो उसके माध्यम से जा सकते हो आप। तो इसमें हम अगर वर्क की बात करें तो एक असेसमेंट वर्क रहता है इसमें कि मतलब किसी कोई बंदा कितना पे कर रहा है, सही पे कर रहा है, नहीं टाइम टू टाइम पे कर रहा है कि नहीं, अपना आरटीआई फाइल या और जो भी चीज पैन कार्ड नया इशू हो रहे हैं तो उसमें सही तरीके से, जैसे कोई बंदे जैसे शेयर मार्केट चला रहा है तो उसका एक महीने का टर्नओवर जैसे 15 लाख है, अगर वो 12 लाख तक का कमा पा रहा है तो उसमें कोई ऑडिट मतलब कि इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट जैसे ही उसको 12 लाख क्रॉस करेंगे उसको पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो वो सब काम ये अपने पूरे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो गलत डिटेक्शन या फिर टैक्स एविएशन पकड़ना, जैसे मान के चलो कोई बंदा है, जैसे उसने 20 लाख रुपए अर्न की एक महीने में। अब उसने गवर्नमेंट को बोल दिया कि हमने सिर्फ 12 लाख रुपए कमाए, 8 लाख रुपए नहीं कमाए, बट वो उसने 8 लाख रुपए कमाए बट वो उसका टैक्स नहीं पे करना चाहता। तो जैसे वो बैंक में अपना पैसा आता तो बैंक वालों के पास उसकी रिपोर्ट आ जाती, वो सीधी रिपोर्ट पहुंचती किसके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो फिर वहाँ से उनको डाटा मिलता है और देन वो इनसे चेकआउट करते हैं इस सब चीज़ों के। फिर उस बारे में फिर वो पेनल्टी राइज करते हैं कि तुमने नहीं इतना लेट किया, इतना बताया नहीं, तो उनको फिर पेनल्टी भी अलग से देनी पड़ती है, ठीक है। और स्क्रूटनी भी कई लेवल पे की करना मतलब काम करती हैं कि मतलब कोई जैसे अपना सर्कल दिया उन्होंने पूरा, कि उस सर्कल में आपको कितनी कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं टैक्स में, तो वो पूरी टैक्स को मतलब इकट्ठा करके हमको जमा करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। और कहीं कहीं इसमें नॉन असेसमेंट में देखिए हम इसमें फील्ड वर्क भी रहता है। जैसे हम देखिए हो कई मूवीज वगैरह में कि आपको रेड पकड़ने जाना है, रेड पे जाना है, छापा मारते हैं। कई हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आजाद का विभाग ने मारा छापा, तो कभी कभी इन चीज़ों में आपकी ड्यूटी लग जाती है। तो थोड़ा हेक्टिक तो रहता है इसमें, लेकिन पावर बहुत रहती है इसमें। आप ऐसा रहता है, आप किसी को वारंट जारी करने का भी पावर रहता है बहुत। अब बड़े लेवल पे ये बात हो जाती है कि आप किसी चीज़ का वारंट जारी करते हो तो सर्च में भी जाना पड़ता है आपको, ठीक है। हम रेड मारने जाते हैं उसको इनकम टैक्स की भाषा में छापे मारे की भी जगह सर्च बोलते हैं कि हम वहाँ सर्च पे जा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक मनी को देखना कि हाँ यार कोई ये बिजनेसमैन इतनी ज़्यादा मनी रख के ही लेकिन ये बता नहीं रहा, तो इस सब चीज़ों के बारे में उनको निकालना, ठीक है। बिजनेस प्रेमाइसेस चेक करना कि उसका बिजनेस चल रहा है बट वो कितना लेवल पे पहुंच रहा है, तो उस सब चीज़ों के बारे में भी इन सब चीज़ों को पता रहता है, ठीक है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 44,900 इसका बेसिक पे रहता है। बेसिक पे का मतलब ये रहता है, जैसे मान के चलो आज डीए गवर्नमेंट ने बढ़ाया 5%, 5% बढ़ाया तो ये क्या रहेगा, 44,900 रुपये ये डीए, इसका 5%, इसका 5% अगर हम निकालें 44,900
₹900 का, इसका 5% अगर वो निकालें तो जितना इसका 5% निकलेगा वो अपना डीए माना जाएगा। ठीक है, तो जी अब बोलते ना कि 5% बढ़ गया तो वो अब अपने हमेशा बेसिक पे का बढ़ता है। फिर उसके बाद डीए मिलता है हमको, है ठीक है, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं इसको। फिर एचआरए मिलता है, जो हम रहते हैं उसका मिलता है। ठीक है, टैक्स ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है कि हमको कहीं जाना है वहाँ का। ठीक है, तो 3000 ये मिल जाता है, एचआरए मिल जाता है 10,000, 3000। अगर आपको कहीं कहीं गवर्नमेंट क्वार्टर मिलती है तो फिर वहाँ एचआरए नहीं मिलता आपको, लेकिन या अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलती तो फिर आपको एचआरए गवर्नमेंट पे करती है। और टीआरएनएस अलाउंस रहता है, ये अपना महंगाई भत्ता बोलते हैं जिसे अपन। ठीक है, लगभग 86 के समथिंग आपकी इन हैंड आती है। बहुत अच्छी बात होती है यार, आपके सामने आप बिजनेस भी करोगे, आप कितनी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कोई सी पोस्ट है जिसमें आपको 85 प्लस सैलरी मिलती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लगभग आप मान के चलो 90,000 समथिंग सैलरी, तो एक दिन का लगभग 3,000 रुपये, 3,000 रुपये एक दिन का आपको, जस्ट आपको 11 से लेकर 5-6 बजे तक आपको ड्यूटी करना, इतना पैसा मिलता है, जिससे बहुत बड़ी बात होती है, इससे छोटी कोई बात नहीं है। और कोविड टाइम में भी देखा हमने कि कोविड टाइम में कितने लोगों की जॉब चली गई, लेकिन मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो सुरक्षित रहे, घर बैठे थे तो भी उनकी सैलरी आ रही थी। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हम सब चीज़ों को देख के। अगर आप अपना क्या बोलते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट में बनते हो, उसके 5 साल बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो। जब बट अगर आप एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन होते हो तो आपको 5 साल की सेवा नहीं देनी पड़ती, डायरेक्ट आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ सकते हो। ठीक, इसमें ईओबी ऑप्शन रहता है, तो फिर आप 5 से 8 साल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर वो होते हो। बट ये चीज़ें कहीं कहीं के कमिश्नरेट पे डिपेंड करती हैं। कहीं जैसे भोपाल में बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाता है। बाकी अगर आप साउथ में जाओ तो काफ़ी कम कम के लोगों 11-12 साल हो गए तब भी उनको प्रमोशन नहीं मिला। तो ये थोड़ा कमिश्नरेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन में हो। फिर उसके बाद आप बनते हो वैसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आप जैसे यूपीएससी से एक पोस्ट रहते हैं आईआरएस, तो आईआरएस से कोई बंदा सेलेक्ट होता है वो डायरेक्ट इसी पोस्ट पे आता है। ठीक है, तो उसको क्या करना रहता है, उसको बस फायदा ये रहता है, एक ये पोस्ट और ये पोस्ट पे नहीं जाना पड़ता, बस सीधा इस पे आ जाता है। बस थोड़ा इतना ही फर्क पड़ता है। बाकी अगर आप 8 से 12 साल 10-12 साल की सेवा दे देते हो, इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और प्रमोशन हो जाता है। साथ में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दिए जाते हैं। उसके बाद आता है आप कौन सा डिप्टी कमिश्नरेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, फिर आता है जॉइंट कमिश्नर, फिर कमिश्नर ऑफ। बट यहाँ तक बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच पाओ। मोस्टली बंदे मतलब कि यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ तक पहुँचने का होता है इसके पहले वो रिटायर हो जाते हैं, तो इतना तक चलता है। बाकी जैसे जैसे समय होता जाता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसमें पावर ये रहता है कि आपको टैक्स रिकॉर्ड चेक करना, कि आप कोई भी बिजनेस कर रहा, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ा कारखाना कुछ भी हो, आप कहीं किसी को अलाउ नहीं, आप डायरेक्ट जाके उससे बोल पा रहे हो कि आप मेरे को टैक्स फाइल बताइए, बहुत बड़ी बात होती है। लोग डर जाते हैं। आज भी इनकम टैक्स का भौकाल इतना है, भले ही आज के टाइम में ये पोस्ट रहती है, ये पेपरलेस हो गई, फेसलेस हो चुकी है। फेसलेस हो गई मतलब इसमें आप ये पता नहीं लगा सकते कि आपको कहाँ जाना है, मतलब कौन है आप, कोई किसी को कोई मतलब नहीं कि आप ये पता नहीं कर सकते ये बंदा है, ये इसका मालिक है। ये सब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी जीएसटी इंस्पेक्टर में है अभी वो चीज़, उसमें कुछ साल में हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं हुई इसमें, लेकिन इसमें फेसलेस हो गया है ये। ठीक है, नो से नो, कुछ किसी ने पेमेंट नहीं की, मतलब कि टैक्स पे नहीं किया, तो उसको नोटिस निकालने का काम रहेगा। आपको रेट का हिस्सा बन सकते हो। बिजनेस अकाउंटिंग जो सीए रहते हैं और जो डबल ओ रहते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिल जाता है कभी कभी, कि आपको बिजनेस का अकाउंट वेरीफाई करना रहता है, टैक्स एविशन डिटेक्ट करना, किसने कितना टैक्स चुराया है, क्या करना है, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, 10 से 6 तक की जॉब रहती है। मोस्टली लोग ज़्यादातर यही चलता है इसमें। और मार्च क्लोजिंग में आपको सैटरडे तक भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्च क्लोजिंग इनकम टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक रह जाता है। बाकी और दिनों आपको सैटरडे संडे की आपको हॉलीडे मिलता ही है। ठीक है, रेट पे भी जाना पड़ता है आपको नाइट में। ठीक है, फैसिलिटीज इसमें आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलती हैं। ठीक है, आपको रहने के लिए अच्छा घर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको मेडिकल मिल जाते हैं, कि आपको जैसे आपके परिवार में कोई बीमार हो गया, आपका माता पिता, आपका कुछ भी हो, आपके
फैमिली में आप उसमें एक CGHS का फॉर्म आता है, उसमें आपको पूरे फैमिली की डिटेल्स बननी रहती है। जितने भी लोगों को उनमें नाम इंक्लूड है उनकी आपको पूरा इसका इलाज फ्री मिलेगा। उसमें आप जस्ट गूगल पे डालोगे CGHS में कौन कौन सी हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल के आपको नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें आपको पूरा इसका इलाज फ्री होता है। जैसे आप किसी को कुछ कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि आपको पैसा नहीं लग रहा और आप अच्छे हो रहे हो। ठीक है, लीव ट्रेवल कमीशन, जैसे कहीं आपको बाहर जाना है तो आपको गवर्नमेंट ट्रेन टिकट भी आपको प्रोवाइड करवा के देती है। पेंशन मिलता है आपको, ठीक है, पेड लीव्स मिलता है आपको कुछ ऑफिशियल लैपटॉप मिल जाते हैं, ठीक है, और फेस्टिवल पे आपको स्पेशल कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत कुछ मिलता है यार भाई। एक बार आपकी जॉब लग गई ना, आप मानोगे नहीं इतना ज़्यादा आपको सुकून फील होगा, ठीक है। इसकी आपको मतलब कि पोस्टिंग थोड़ी एक सिटी में मिल जाती है, बाहर सिटी में मिल जाती है। तो ये ज़्यादा मैंने दी ही सारी साइड कि भोपाल, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, शहरों में मोस्टली लोगों को जॉब मिलती है। अगर आपको मैं बताऊँ थोड़ा आप मेहनत करोगे, अगर आपको ये जॉब होम स्टेट मिल गई तो आपको इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होगी भाई, इतने राजा रहोगे आप। अब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा मेहनत अच्छे से कर लो, एक बार जी जान से मेहनत कर लो। आपकी आप नहीं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी पूरे परिवार की लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके लोग आपसे बोलेंगे यार बंदा इनकम टैक्स में है। आज भी लोग इनकम टैक्स के नाम से डरते हैं। बहुत अच्छा मौका मिलेगा भाई, एक बार जी तोड़ मेहनत कर दो, आपके माता पिता समझ लो उनकी 10 साल की एज बढ़ जाएगी, इतना जी जाएंगे वो। थोड़ा आप खुद सोचो, आप थोड़ा मेहनत करने की वजह से किसी का इतना अच्छा हो सकता है, आप खुद का इतना पूरा लाइफ चेंज हो सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई। सब चीज़ आपके हाथ में है, थोड़ा मेहनत कर लो, इतना जी जान से रगड़ दो अपने आप को, 6 महीने सब चीज़ें छोड़ छाड़ के नौकरी आपके हाथ में रहेगी। जितना होगा पूरा आप सब कुछ अच्छे कर सकते हो भाई। लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था, तो आज मैं वीडियो लेके आया। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मैं ठीक है धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। तो मैं जितना हो सकता है मैं आपके लिए पूरा सब कुछ पेड चीज़ फ्री में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने टेलीग्राम का चैनल इसमें लिंक में डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, इसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। तो भाई इस बार आप प्रॉमिस करो कि हमको इस बार इनकम टैक्स लेना है, आपको जॉब लेना है CGL में। कमेंट में लिख देना आपको जॉब लेनी है इस बार। कर हर मैदान फतेह। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम मन लगा के पढ़ेंगे, फोड़ेंगे इस बार एकदम।